जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी और आरआरबी जेई के बारे में कि इनका सीबीटी 2 कब होगा और हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी, यूपी ट्रिपल एससी की राह पर रेलवे, रिजल्ट कब आएगा, कम समय में सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें, कट ऑफ रहेगी कम, एएलपी या जेई क्या करें, 20 दिन के बैच से सावधान, एग्जाम डिले क्यों करा रहे हैं टीचर, किसका नुकसान किसका फायदा, इतने पॉइंटों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने एक एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है क्या है हमारा, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की राह पर रेलवे। जैसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग करता है कि आप अपनी फीस जमा करिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए जो मेंस क्या होता है, तो रेलवे भी वही सोच रहा है क्योंकि अभी तक जब रिजल्ट नहीं दिया है तो सोचिए मेंस की तैयारी करेगा कौन। एएलपी में जिसके 45 नंबर है वो भी अभी डाउट में है क्योंकि कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ की थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाती है, कहीं पे वैकेंसी कम है तो थोड़ी वहां पे भी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो अभी तक किसी ने तैयारी शुरू भी नहीं की थी, सभी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो ये रेलवे की सबसे बड़ी गलती है, सबसे पहले उनको रिजल्ट देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने भी सीबीटी 2 की तैयारी शुरू की होगी। और कुछ लोग जिनके नंबर अच्छे हैं, 55 है, 60 है, वो लोग तो अपना तैयारी पहले से ही शुरू कर दिए होंगे। लेकिन फिर भी जो 40-45 वाले हैं अभी वो लोग मेंस की तैयारी नहीं कर रहे थे। लेकिन जितना समय मिला है कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे कि अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो कम से कम आपका लॉस ना हो। जो अभी 8-10 दिन आपके निकल रहे हैं तो आप लोग रिजल्ट का वेट ना करके अपनी पढ़ाई चालू कर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट तो कभी भी आ सकता है, तो रिजल्ट ये आपका आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। कुल मिला के इस फरवरी के मंथ में आपका रिजल्ट तो क्लियर है कि आ जाएगा और रिजल्ट इनको देना पड़ेगा। अगर 19 तारीख को एग्जाम है तो रिजल्ट इनको हर हाल में देना पड़ेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से टीचर कह रहे हैं कि हम ट्वीट करवाएं। भाई रिजल्ट तो आना है, रिजल्ट का आप ट्वीट क्यों करवा रहे हो? आपको अगर कुछ करवाना है तो डेट बढ़ाइए जिससे लोगों को फायदा भी हो। रिजल्ट तो उनको देना ही है अगर 19 से एग्जाम ले रहे हैं तो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कम समय में सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। देखिए, अगर आप लोग सोचते हैं कि 20 दिन में या 25 दिन में तैयारी हो जाए, उसके लिए जो सबसे पहले जो हथियार है ना वो प्रीवियस ईयर है। आप अगर प्रीवियस ईयर ले लेते हैं और प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो समझ लीजिए आप जो पार्ट बी है जहाँ पे हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है ट्रेड वाला सिलेबस, वो क्वालिफाई हो सकते हैं। इस बार इसका फिर से वही हाल होने वाला है जैसे पिछली वाली वैकेंसी में हुआ था। मैक्सिमम बच्चे पार्ट बी पास नहीं कर पाए थे और इसी वजह से कट ऑफ उसकी लो गई थी और वही हाल यहाँ पे भी होने वाला है क्योंकि 20-25 दिन मिला है। जिसने बहुत जवानों से ट्रेड नहीं पड़ी है, कैसे वो 20-25 दिन में मैनेज करेगा? तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि भाई प्रीवियस ईयर पढ़ लो, प्रीवियस ईयर से काफ़ी मैच हो जाता है। एक चांस बन जाएगा आपका प्रीवियस ईयर पढ़ते ही, साथ में आप 2-3 घंटे थ्योरी भी पढ़ते रहना। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि जो 2-3 महीने का सिलेबस है वो मैं सिर्फ 15 दिन में खत्म कर लूँ, तो भाई सिलेबस ही खत्म होगा, ना आपकी तैयारी हो पाएगी, ना आप प्रीवियस ईयर पढ़ पाओगे, ना ही कोई प्रैक्टिस कर पाओगे। और जब एग्जाम वाले पहुंचोगे तो वहाँ कन्फ्यूजन भी बहुत होगा जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा पार्ट बी क्वालिफाई होने से। तो आप लोग प्रीवियस ईयर की पढ़ाई करते रहे, साथ ही आप कुछ थोड़ा थ्योरी पढ़ते रहे, 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ सकती है। 20 दिन की बात है, अगर आप थोड़ा सा कम सोओगे, 2 घंटा 3 घंटा कम सोओगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी थोड़ा सा सेहत कम हो जाए, लेकिन कम से कम आपका एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। तो अपना पहला फोकस रखना पार्ट बी, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ते जा रहे हैं। भाई जब पार्ट बी आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे बनेगा आपका? और यही गलती पिछली वाली वैकेंसी में की थी लोगों ने। पार्ट ए में उनके 70 नंबर 75 नंबर थे, पार्ट बी नॉट क्वालिफाइड थे। भाई रिजल्ट कैसे बने? क्या मतलब रहा आपके पढ़ने का? पार्ट ए पे आप मेहनत करते रहे, पार्ट बी क्वालिफाई नहीं हुए। सबसे पहले आपका जो प्रेफरेंस रहेगा वो पार्ट बी क्वालिफाई करना, उसके बाद पार्ट ए की तैयारी करना। पार्ट ए में थोड़े नंबर कम भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं, कट ऑफ रहेगी कम। मैंने आप लोगों को पूरी चीज़ बता दी है कि कट ऑफ क्यों कम रह सकती है। भाई पिछली बार भी जो हाल हुआ था वही हाल इस बार भी होने वाला है क्योंकि किसी ने नहीं तैयारी की है। मुश्किल से 5% भी बच्चे हों अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत है, वरना सारे लोग रिजल्ट का ही इंतजार करते हैं और उसके पहले मन भी नहीं लगता है। चाहे आपके 50 नंबर हो चाहे 55 नंबर हो, मन ही नहीं लगता है। अगर कुछ लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट भी की है कि हाँ सीबीटी 2 की स्टार्ट कर देते हैं तैयारी, तो वो अभी पिछले 10-15 दिनों से ही स्टार्ट की है। मतलब जब नोटिस आया है कि 19-20 को एग्जाम होगा उसके 6-7 दिन 8 दिन पहले से ही तैयारी शुरू की है। उसके पहले से कोई नहीं पढ़ रहा था, ना कोई तैयारी कर रहा था। उसके बाद बात कर लेते हैं एएलपी या जेई क्या करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉमन होंगे, एलपी भी होगा जेई भी होगा। अब वो सोच रहे हैं मैं एलपी स्किप करूं कि जेई स्किप करूं। तो भाई आप लोग अभी स्किप करने के लिए मत सोचें। अगर आपका एएलपी का एग्जाम लगा है तो आप एएलपी की तैयारी करते रहें। एएलपी की ट्रेड में क्या है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक चांस बन जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको ट्रेड को क्वालिफाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस है, तो इसका इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। लेकिन अगर आप जेई को भी पकड़ लेते हो ना साथ में, तो ट्रेड किसी की भी तैयार नहीं कर पाओगे। जेई का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले
आप एएलपी को प्रेफरेंस दें, एएलपी का एग्जाम दें और एएलपी की तैयारी करें, क्योंकि वहाँ ट्रेड को सिर्फ क्वालिफाई करना है नॉर्मली। तो एएलपी को मैनेज कर सकते हो इस 20-25 दिन में। लेकिन आप सोचते हो डिप्लोमा का 6-7 महीने का जेई का जो कोर्स होता है, जो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 6-7 महीना, उसको आप 20 दिन में कैसे खत्म कर लोगे? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। वो भी दो दो एग्जाम लेके चल लोगे। इसलिए एएलपी की तैयारी करते रहिए। साथ में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे जेई का एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लोगों ने एएलपी दूसरे जोन से डाला है और जेई का दूसरे जोन से डाला है, और जब ये लोग पेपर देंगे, अगर अलग अलग सिटी में सेंटर हुआ, फिर समस्या आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो रेलवे को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो सिलेबस 6-8 महीने में कंप्लीट होता है, उसके लिए आप सिर्फ 20-25 दिन दे रहे हो, 1 महीना दे रहे हो, और उसमें भी आप दो दो एग्जाम लगा दे रहे हो। दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। अगर कोई सोच रहा हो कि हम जो ट्रेड के लिए, जेई के लिए पढ़ेंगे और वही सिलेबस आपका एएलपी के लिए काम आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एएलपी का थोड़ा सा डिफरेंट है और जेई का थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग ये गलती मत करना। आप एक ही चीज़ को टारगेट करें। दो नाव पे सवार होंगे तो भाई डूबना तय है। इसीलिए आप एक पे फोकस रहें। कम से कम जॉब तो होगी आपके पास। थोड़ा सा आपके मन में ये बना रहेगा संशय कि अरे यार, मैं जेई को सोच रहा था, जेई नहीं निकल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास एक सिक्योर जॉब तो होगी। थोड़ा सा सही तो रहेगा। तो ज़्यादा चांस एएलपी में बन रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रेड ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन जेई में ट्रेड के मार्क्स जुड़ेंगे, नंबर बनेंगे, तो इसलिए उसमें आप लोग फोकस ना करना। उसके बाद बात कर लेते हैं 20 दिन के बैच से सावधान। भाई बहुत से टीचर 20 दिन का बैच लॉन्च कर दिए हैं कि 20 दिन में तैयारी करवा देंगे, तो अब बैच से तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हो कि मैं 20 दिन का बैच ले लूँ, उससे तैयारी कर लूँ, तो सिर्फ आप नोट्स ही बना पाओगे। और अगर उन्होंने नोट्स दिया है कि आप इसको प्रिंट करा लीजिए, तो भाई जो वो 3-4 महीना में पढ़ाने वाले थे ना, वही आपको केवल 20 दिन में दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं है ना, उन्होंने उसको शॉर्ट किया है ना कुछ भी किया है। वही नोट्स उठा के आप लोगों को केवल दे रहे हैं कि ये 20 दिन का है। भाई आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, और पढ़ पाओगे तो सिर्फ एक बार नॉर्मली रीड कर पाओगे। उससे कुछ नहीं होता, उससे तैयारी नहीं होती है। मेन फोकस रखना कि थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ो, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैक्सिमम प्रश्न प्रीवियस। अगर आप जब अभी तक तैयार नहीं हो पाए हो कि हाँ मुझे सीबीटी 2 देना है, तो रेलवे कैसे तैयार रहा होगा? उसने भी जल्दीबाजी में डेट दी है, जल्दीबाजी में एग्जाम हो रहा है, तो उसके प्रश्न कहाँ से होंगे? क्या वो 2-4 बुकें खोजेगा? क्या वो प्रश्न खोजेगा? वो भी इन्हीं प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम प्रश्न आप लोगों को देगा। आप देख लेना, जब एग्जाम आए, जब भी ऐसा कम समय मिलता है, तो रेलवे क्या करता है, प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न बना देता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम डिले क्यों करा रहे हैं टीचर। देखिए एग्जाम डिले इसीलिए करा रहे हैं कि अगर 20 दिन का समय मिला है, तो अब 20 दिन के लिए कोई भी बैच नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इतना पागल होगा कि वो बैच खरीद लेगा। तो इनकी दुकान तो चलनी है नहीं है। तो इनका एक ही मकसद है कि अगर ये 15 दिन भी डिले करवा लिए, 20 दिन भी डिले करवा लिए, तो फिर इनकी दुकान चल जाएगी। और आप भी जान रहे हो कि 15-20 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग बैच मत लेना, अपनी तैयारी करना। अगर आप अभी ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहे हो, थ्योरी भी पढ़ रहे हो, तो जब डेट अगर बढ़ भी जाएगी, तो जो आपको 10-15 दिन डेट बढ़ेगी, उसमें आप प्रैक्टिस कर लोगे। किसी के बैच के चक्कर में मत पड़ना। उसके बाद बात कर लेते हैं किसका नुकसान किसका फायदा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी ट्रेड का जो वैकेंसी आती है उससे तैयारी करते हैं। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ट्रेड की ही तैयारी कर रहा है बहुत दिनों से, तो उसका क्या होता है, ट्रेड तो मजबूत होता है, लेकिन नॉन टेक का पोर्शन कमजोर होता है। तो सीबीटी 1 में उसके मार्क्स नहीं अच्छे बन रहे हैं, तो उसने उस हिसाब से तैयारी भी नहीं की है कि मेरा होगा कि भी नहीं, उसको पता ही नहीं है। और जिसका ट्रेड बेकार होता है, उसका नॉन टेक पार्ट अच्छा होता है, तो उसने तो अच्छा स्कोर कर लिया है, पर वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ूंगा। क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि 25 दिन में पेपर ले लेगा रेलवे। तो उसने भी पढ़ाई नहीं की है, तो वो भी परेशान है कि आज तक मैंने ट्रेड नहीं पढ़ी, अब कैसे निकालूंगा। तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैलेंडर पर सवाल। देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस समय मैक्सिमम टीचर कैलेंडर पर सवाल उठा रहे थे कि यार कैलेंडर टाइम से नहीं हो रहा है। बहुत से लोग रिजल्ट के लेकर प्रेशर बना रहे थे कि रिजल्ट नहीं दे रहे हो, इसीलिए रेलवे ने डेट दी है। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। रेलवे ने जो डेट दी है 19-20, वो टेंटेटिव है, तो हो सकता है कि वो कुछ दिन डिले भी कर दें। क्योंकि अगर रेलवे का रिजल्ट तैयार होता, तो अभी तक पहले रिजल्ट देते, उसके बाद डेट देते। उन्होंने क्या किया कि अगर ये हम डेट दे देंगे, मान लो उन्होंने 19-20 डेट दे दी, तो अब क्या होगा, बच्चे भी सरेंडर हो जाएंगे, अपनी तैयारी में लग जाएंगे, और टीचर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि बच्चों के सपोर्ट पे ही तो टीचर कुछ कर पाते हैं। तो बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, टीचर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और डेट आने से एक चीज़ हो गई कि टीचर अपना बैच बेचने लगेगा और स्टूडेंट अपनी पढ़ाई शुरू कर देगा। इसलिए उन्होंने ये डेट दे दी है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कि ये आगे बढ़ा दें, अगले महीने पे पहुंचा दें। लेकिन आरपीएफ का जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं यही कह सकता हूँ, आप लोग 19 और 20 लेकर ही चलना। ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं डेट बढ़ जाएगी तो मैं आराम रिलैक्स हो जाऊँ। ये कोई श्योर नहीं है, ना ही कहीं नोटिस आई है। आप अपनी तैयारी 19-20 मानकर ही चलना।
ये तो एक पॉसिबिलिटी है जो आप लोगों को बताई जा रही है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।